नमस्कार आप सभी भाइयों को, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आज बात करूंगा अपने कुछ लोगों से जो देवरिया वाले हत्याकांड को जातिवाद के नाम से तुलना कर रहे हैं और उसमें सिर्फ जातिवाद एक ही विशेष जाति के लोग जो हैं इसको प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ताकि सरकार और सरकारी अफसर अपना काम करने में नाकामयाब रहे हैं। इसके पश्चात मैंने कई भी वीडियो अभी आप सभी के सामने अपलोड कर चुका हूं और इसमें सिर्फ एक ही समुदाय और एक ही विशेष जाति के लोग हैं जो इस पूरे घटनाक्रम को जातिवाद का एंगल दे करके प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि एक ही जाति के ऊपर कार्रवाई कर रही है सरकार और जातिवादी सरकार है। तो मैं उन लोगों से इतना सिर्फ कहना चाहूँगा कि अगर सरकार जातिवादी होती तो अब तक जितने भी लोग ये जातिवादी एंगल से प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उन सब के ऊपर कब का कार्रवाई हो चुका होता। और तो और जिस जाति के आप लोग कह रहे हैं कि वो सपोर्टर है गवर्नमेंट, तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि बिकरू कांड के मामले में सरकार ने कितनी बड़ी कार्रवाई की थी। अभी तो यहाँ पर ज़मीन की पैमाइश की जा रही है देवरिया हत्याकांड में, तो एक विशेष जाति के लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि सरकार जातिवादी है और एक ही जाति को टारगेट करके अपना पूरे प्रदेश में भय फैला रही है। तो वो लोग जरा बिकरू कांड के ऊपर अपना नज़र घुमा करके देखें, जो कहानी विकास दुबे की आज ख़त्म हो चुकी है। आज उसी कहानी के ऊपर मैं आप सभी से बातचीत करूंगा और इस कहानी के संदर्भ में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो विकास दुबे में के घर पे जो कार्रवाई हुई थी बुलडोज़र की, उसमें ना ही तो गवर्नमेंट ने किसी अधिकारी को भेजा था घर की पैमाइश कराने के लिए और ना ही कोई नापी जोखी हो रही थी। वहाँ पे सीधा एक्शन हुआ था, वो भी बुलडोज़र एक्शन, जो कि पूरा घर ध्वस्त कर दिया गया। फॉर्चूनर ध्वस्त कर दिया, एक स्कॉर्पियो ध्वस्त कर दिया, एक मैसी फॉर्गून जो ट्रैक्टर थी 8-10 लाख की आ रही है वो भी बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। तो ऐसे में सरकार कहाँ से एक जाति विशेष के ऊपर टारगेट कर रही है वो आप लोग समझ सकते हैं। जो ये लोग जाति एंगल का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, मैं उन लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जाति एंगल का जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं आप लोग, ये आने वाले समय में बहुत ही बड़ा विनाश का कारण बन जाएगा आपके लिए। और तो और ये जो कुछ नेता भी हैं उस विशेष जाति समुदाय से, जो सदर विधायक के लिए अब अनसठ बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ एक जनप्रतिनिधि को बदनाम करके अपना चेहरा चमकाने की राजनीति कर रहे हैं। देवरिया सदर विधायक सल्लभ त्रिपाठी, जो अभी मैं देखा था कि कुछ दिन आए थे समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन, तो उसमें कोई एक नेता है जो अनाप शनाप बक रहे थे सल्लभ सदर विधायक के ऊपर। तो ऐसे लोग जातिवादी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। जो एक सच्चा जनप्रतिनिधि होता है उसके खिलाफ षड्यंत्र रची जाती हैं सब। आप लोगों ने कैसे एक जाति एंगल का नाम दे दिया
जबकि सदर विधायक सलमणि त्रिपाठी ने पुरवा में जब घटना हुई थी चौहान जी के परिवार के बारे में, तो उन्होंने उसके लिए भी आवाज़ उठाया था। ज़मीनी ही भूमि ही विवाद था। और अभी हाल ही फ़िलहाल में मैं देख रहा था कि 1-2 दिन हुए जो अनुसूचित वर्ग के लोग थे उनको भी एक जाति ही विशेष समुदाय से लोग टारगेट कर रहे थे, उनको धमकियां दे रहे थे कि कोई आएगा तो यहाँ पे जला देंगे, काट देंगे, गला काट देंगे। तो ऐसे इन सब चीज़ों को जाति सूचक शब्द का भी इस्तेमाल किया गया था उन लोगों के साथ में, जो कि तमाम वीडियो पड़ी हैं उन गांव और बस्ती वालों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो उन लोगों के लिए भी सलमणि त्रिपाठी सदर विधायक देवरिया से जो हैं वो उन लोगों के लिए भी आवाज़ उठाए थे। तो आप लोग किस बिहेव पर, किस आधार पे आप लोग जाति एंगल दे रहे हैं देवरिया हत्याकांड सत्यप्रकाश दुबे जी को? आप लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है अपराधियों का संरक्षण करना और किसी भी तरह से अपराधियों को बचाना। ये मत भूलिए कि अपराधी नहीं होता है। ये मत भूलिए कि अपराधी किसी जाति धर्म का नहीं होता है। अपराधी की अगर अपराध की दुनिया में आता है तो वो अपराधी ही कहलाता है। इस बयान को शायद आप लोगों ने भी दिया था बिकरू कांड में कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। तो आज क्यों अपराधियों के जाति समुदाय से आने वाले व्यक्ति अपने अपराधियों के जो विशेष जाति से आते हैं उनको क्यों समर्थन दे रहे हैं अपना? कहते हो ना जातिवाद करती है सरकार, तो इसके ऊपर क्या आप लोगों ने देखा था बिकरू कांड में? अगर जातिवादी होते बिकरू कांड में एक्शन हुआ होता क्या? बुलडोजर कार्रवाई हुआ होता क्या है? बोल देते हो सिर्फ एक नैरेटिव प्रोपेगेंडा फैला देते हो, जाति एंगल से सरकार काम कर रही है, एक विशेष जाति को टारगेट कर रही है सरकार। तो ऐसे में बताओ बिकरू कांड में जो अपराध हुआ था उसमें कितनी बार घर की पैमाइश कराई थी सरकार ने? डायरेक्ट एक्शन ली थी उसके ऊपर। और यहाँ पर तो फिर भी घर की पैमाइश की जा रही है बाकायदा। आज 12-13 दिन हो गए फिर भी सत्यप्रकाश दुबे जी के परिवार को न्याय नहीं मिला। तो ऐसे में क्या सरकार किसको टारगेट कर रही है, किसको बचा रही है, किसको बचाना चाहते हैं आप लोग, वो सब इस घटनाक्रम में 10-12 दिन के कार्रवाई में दिख रहा है। और इसमें सरकार और प्रशासन, देखिए इसमें सरकार और प्रशासन जो आप लोगों के इस नैरेटिव फैलाने के विरुद्ध ठोस कदम ना उठा रही है, इसके भी बहुत बड़े एक कारण हैं। और वो कारण है इलेक्शन, जो इलेक्शन के चलते किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में सरकार भी अपने आप को बचाना चाहती है और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय देने में देरी कर रही है। अभी आने वाले टाइम में 16 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी देवरिया आ रहे हैं शायद। अब देखते ये हैं कि वो अपना इस पूरे घटनाक्रम में क्या कार्रवाई करते हैं और क्या कार्रवाई करने के आदेश देते हैं। उम्मीद तो है कि जातिवाद एंगल नहीं देंगे इस मामले में, लेकिन जातिवाद एंगल से भरे पड़े हैं, क्योंकि उनकी जब भी सरकार रहती थी तो एक विशेष जाति समुदाय का ही बोलबाला था, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो चाहे थाना हो। अगर कोई परिवार चाहे, कोई और वर्ग के लोग चाहें कि हमारे साथ इंसाफ मिल जाए, तो उनकी सरकार में चौकी थाने
और पुलिस प्रशासन उनके अंडर में हुआ करता था, जो सिर्फ एक ही विशेष जाति के लोगों को देखा जाता था उसी नज़रिए से। आज वही लोग जो लोग कानून का मजाक उड़ा रहे थे, आज वही लोग कानून की बात करते हैं। देखिए, इस घटनाक्रम की पूरी मैं जानकारी आप लोगों को जैसे जैसे घटी थी वो मैं पूरा यहाँ पर आप लोगों के सामने एक पेपर का कटिंग जो है लगा रहा हूँ, और आप सभी लोग उसको ज़रूर देखिएगा ध्यान से, क्योंकि जो मीडिया कर्मी होते हैं ना, वो निष्पक्ष दिखाने का काम करते हैं और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हैं वो लोग। लेकिन आज के दौर में मीडिया कर्मियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा जाति एंगल का लेकर।